जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 219 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं वो देवराज इंद्र को समझा रहे हैं। अब आगे का प्रसंग सुनिए। सत्यसंध प्रभु सूर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री रामचंद्र जी के आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष बस में होकर व्याकुल हो रहे हो, इसलिए भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को समझा रहे हैं। सुनी सुर बर सुर गुड़ बर पानी, भाप पर मोदु मन मीठी गलानी। बरसी पर सुन हरसी सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा ही आनंद हुआ, और उनकी जो चिंता थी वो मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भारत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि सीध सिहाई। जब राम कहिले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं, ईर्ष्या करते हैं। भरत जी सभी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं। भरत जी जब भी लंबी सांस लेकर सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। दरबही बचन सुनी कूली से पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करी जमो नहीं आए, निरखी निरू लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी जमुना जी के तट पर पहुंच गए। जमुना जी के तट पर आ गए। जमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बर, रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारदी बिरह, चढ़े विवेक जहाज। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात जमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। उन्हें नहीं पाकर उन्हें विरह व्यथा से पीड़ित हो गए।
तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते ही दिन करी बासु, जमुन तीर ते ही दिन करी बासु, भयउ समय सम सबहि सुपासु। रातई घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहिन बरनी। उस दिन जमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अनगिनत नावें वहाँ आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जमुना जी पार करने के लिए निषाद राज के इशारे पर अन्य घाटों के नावें भी वहाँ आ गई। प्रात पार भये कहीं खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई न दही सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए, जमुना जी के पार हो गए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनि बड़ बाहन आछे, राज समाज जाई समूह पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेस सूठी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और बेस से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृदय सचिव सुत साथा, सेवक सुहृदय सचिव सुत साता। सुमिरत लखनु सिय रघु नाथा, जह जह राम बास विश्रामा। तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी के निवास और विश्राम किया था, जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तजी धाई। देखी स्वरूप सने सब, मुदित जन्म फलु पाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप और सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपे में एक एक पाही, रामू लखनऊ सखी होई की नाही। बै बपु बारन रूपु सोयाली, सिलु सनेहु सरिस सम चाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी
इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, सिल सने उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है, और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसुन सो सखी सियन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई यही भेदा। परंतु हे सखी, इसका न तो वह बेश यानी बलकल वस्त्रधारी मुनि बेश है, न सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही है। फिर इसके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इस भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरकती गन मन मानी, कहीं सकल ते ही समन सयानी, तेहि सराई बानी पूरी पूजी, बोली मधुर बचन तिये दूजी। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया, सब कहती हैं कि इसके समान चतुर कोई नहीं है, उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कई सपे मैं सब कथा प्रसंगू, यही विधि राम राज रस भंगू, भरत बहुरी सराहन लागी, सिलसनी सुभाए सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के सिलसने और सुहाग की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फल पिता दिन तजी राजू, जात मनावन रघुवर ही भरत, सरिस को आजू सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भरत जी का भाईपना भक्ति और उनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखे, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री राम जी के भाई, श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसा क्यों न हो। हम सब सानुज भारत ही देखे, भयन धन जुबती जन लेखे, सुनि गुण देखी दशा पछिताई, के कई जननी जोगु सुतु नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य यानी बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है, यह पुत्र कैकेयी जैसे माता के योग्य नहीं है।
दूषण नहीं नहीं, विधि सब किन हम ही जो दाहिन, कमलोक वेद विधिनी, रघुतीय कुल कर तुति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। बसई कूदे से कुगाऊं कुबामा, कह दर सुपुण्य परी नामा, असनंदु अचिरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। वे बुरे देश यानी जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप उनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दर सुदेखत खुलऊ, मग लोगन कर भागू, जनु सिंगल बासिन भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयागु। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। भरत जी का स्वभाव देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवलोक से सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 223 पर विश्राम लेता हूँ। यह प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा।